सुप्रभात विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक विज्ञान से पाठ 2 जिसका नाम है जूझ और भाग 4। कल तक जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि आनंद यादव को विद्यालय जाने की अनुमति मिल गई और अनुमति दिलवाई है किसने? दत्ताजी राव ने। विद्यालय जाने के लिए वो बहुत उत्साहित है, बहुत खुश है। उसको लग रहा है कि दिन भर खेतों में काम करना था मुझे, उससे तो पीछा छूटा, दिन की कड़कती हुई धूप से तो पीछा छूटा। कम से कम छाव, पेड़ की छांव में या विद्यालय के आंगन में बैठ करके आराम से मैं स्कूल में वो समय व्यतीत कर सकता हूँ जो समय मैं कहीं खेतों में दिन भर धूप में व्यतीत किया करता था। विद्यालय गया तो विद्यालय जाने पर वहां कक्षा में सब कैसे लगे? अनजाने से लगे, क्योंकि उससे सब उम्र में कैसे थे? कम थे। और उसको विद्यालय जाते ही एक कोने में अलग सा बैठ गया। उसके कपड़े भी बिल्कुल अलग थे, जो स्कूल की यूनिफॉर्म थी वो बिल्कुल अलग थी, अन्य बच्चों की सभी की बिल्कुल अलग थी। तो ये देखते हुए वहां कक्षा में एक बहुत ही शैतान बच्चा, जिसका नाम क्या था? चौहान का बेटा, यानी कि वो भी चौहान ही हुआ, ठीक है ना। उसने उसका गमछा खींच लिया, गमछा खींच करके मास्टर जी की एक्टिंग करने लगा। और जैसे ही मास्टर जी आए वैसे ही वो गमछा कहाँ पर छोड़ के रख दिया? मेज पर ही रखा रह गया। कल हमने यही पढ़ा था, मेरा गमछा टेबल पर ही रहा। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन क्या कर दी थी? बढ़ाती थी और छाती में धक धक होने लगी थी। डर पैदा हो गया था कि अब ना जाने क्या होने वाला है। कक्षा में एक तो सारे अनजान, उसके अलावा इतने शैतान बच्चे, है ना। और गमछा भी जो है वो कहाँ रह गया? मेज पर ही रह गया। और गमछा किसका है? आनंद यादव का है। तो ये सारी बातें उसको कहीं ना कहीं डरा रही हैं मन ही मन में। रणनवरे मास्टर कक्षा में आए। अब पहले मास्टर जी आए रणनवरे, ठीक है, ये आपने लिखना है। टेबल पर मटमैला यानी कि गंदा, जिसमें मिट्टी लगी हो, ठीक है, गंदा गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। तू कौन है? मैं जकाते। क्या है उसका नाम? जकाते। पिछले साल फेल होकर इसी कक्षा में बैठा हूं। कितने नाम आए? आनंद यादव, दूसरा नाम जकाते। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। छड़ी रहती ना मास्टर जी के पहले जो मास्टर जी की जो छवि होती थी वो हाथ में छड़ी होती थी, और एक हाथ में छड़ी और एक हाथ में छाता, है ना, और सिर पे टोपी पहने हुए मास्टर जी अपनी कक्षाओं में जाया करते थे। तो उन्होंने अपनी छड़ी से वो गमछा उठाया मेज से और कहाँ फेंक दिया? नीचे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा गंदा सा हो रखा था। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? क्योंकि गमछा तो कहाँ रखा है? गले में। मेज में क्यों रखा है? मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ रख दिया। किस लड़के की बात हो रही है यहाँ पर? चौहान की, ठीक है। यह चौहान का बच्चा, मास्टर जी को भी पता है ना, शैतानों के तो सब बारे में सबको पता होगा कौन शैतान है कक्षा में। यह चौहान का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है। उठक पटक मतलब शैतानी करता है। कहते हुए मास्टर जी लड़के की ओर चले गए। किसकी तरफ बढ़ गए? चौहान की तरफ। मास्टर ने मेरे बारे में और पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। वामन पंडित एक बहुत बड़े कवि हैं मराठी के, ठीक है। आप लिख सकते हो, आपसे पूछ सकते हैं कि वामन पंडित कौन है। तो मराठी के बहुत बड़े कवि, मराठी कवि हैं, ठीक है, वामन पंडित। मास्टर जी ने भी, यानी कि जो हमारे मास्टर जी थे, ऊपर जो मास्टर जी का नाम लिया था रणनवरे, वो क्या पढ़ाते रहे होंगे? मराठी पढ़ाते रहे होंगे, ठीक है। तो उन्होंने अपनी मराठी कविताएं पढ़ाना शुरू कर दिया। किसकी कविताएं? वामन पंडित जी की कविताएं। बीच की छुट्टी में मेरी धोती की कांच उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। अब देखो, शैतान है ना चौहान, पहले तो गमछा खींचा, अब क्या बोल रहा है कि बीच की छुट्टी में, यानी कि जब आपका लंच टाइम होता है ना, मेरी धोती और कुर्ता और गमछा पहने हुए थे ना बच्चा, मेरी धोती की कांच यानी कि जहां यहाँ पर सलबटे लगा करके आगे उसको पीछे कमर में यहाँ क्या रहता है? यहाँ फंसाया जाता है। यहाँ जहाँ फंसाया है वो क्या खोल दिया? धोती ही खोल दी, ठीक है ना।
लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। अब यहाँ से खुल जाएगा तो सारा धोती क्या खुल जाएगी, कांच खुल गई तो धोती पूरी खुल गई। लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा। बेचारा अब यहाँ से कोई खींच ना पाए तो इसलिए कहाँ जाकर के बैठ गया, दीवार की तरफ सटक के बैठ गया। पूरी छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं, है ना। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया था। ये आप अंडरलाइन करोगे, कौन सी वाली पंक्ति, कि जैसे खिलौने के लिए बनाए गए कौवे के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही किसका हाल था, आनंद यादव का भी हाल था। अगर खिलौने के रूप में एक कौवा बनाया गया और उसको बाहर खुले मैदान में रख दिया जाएगा नीचे, तो कौवों को क्या समझ तो होती नहीं है, कौवों को क्या लगेगा कि ये कोई कौवा है जो जिसकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि वो खिलौना तो बेजान है। और उसके चारों तरफ क्या करने लगेंगे, घूमने लगेंगे और उसको टोकरे मारने लगेंगे। तो ऐसे ही हाल किसका था, वो खिलौने रूपी कौवा कौन बन के रह गया था, आनंद यादव। और पूरी कक्षा जो है उसको परेशान कर रही थी। कोई गमछा खींच रहा है, कोई धोती खींच रहा है, साथ में सभी लोग कैसे हैं, अपरिचित हैं, कोई उसका साथ भी नहीं दे रहा है, दोस्त भी नहीं बने अब तक, है ना। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर क्या कर रही थी, घायल कर रही थी। तो ये वाक्यांश जो है वो किसके लिए लिखा गया है, आनंद यादव के लिए लिखा गया है कि पाठशाला जाकर के उसे बहुत कष्ट हुआ, बच्चों का व्यवहार है ना उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, खिल्ली यानी कि मेरा मजाक उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभाव होगा। निभाव होने का अर्थ क्या है कि कैसे विद्यालय में रहा जाएगा, कैसे निभाया जाएगा विद्यालय जाना, विद्यालय जाकर के मैं कैसे पढ़ाई लिखाई कर पाऊंगा, नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। अब मन क्या हुआ कि ऐसी पाठशाला में नहीं जाऊंगा। पहले तो विद्यालय आया था, बहुत खुश था कि वो कड़कती हुई धूप और खेत का इतना भारी भरकम काम से तो बच गया। फिर जैसे ही विद्यालय आया, विद्यालय आकर के उसको क्या लगा, सब अनजान लगे, तो मन में क्या पैदा हुआ, डर तो पैदा हुआ। उससे पहले क्या लगा कि यहाँ बैठना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उम्र में सारे बच्चे कैसे हैं, छोटे हैं, सभी लोग कैसे हैं, अनजान है। फिर जैसे कैसे कक्षा में बैठे तो बच्चों ने शैतानी करना शुरू कर दिया, कोई गमछा खींच रहा है, कोई मजाक बना रहा है, कोई उसकी धोती खींच रहा है। तो अब मन में उसके ये भाव आए कि अब मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, ऐसे तो विद्यालय जाना ही मेरा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, और मैं ऐसे में विद्यालय नहीं जा पाऊंगा, ऐसा व्यवहार अगर मेरे साथ होता रहा। इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, जहां पहले कह रहा था तो खेत से अच्छा तो स्कूल है, और अब क्या मन में आया कि इससे अच्छा तो क्या है, कम से कम कोई मजाक तो नहीं बनाता, धोती तो नहीं खींचता, गमछा तो नहीं खींचता, चुपचाप काम करते रहो खेत में, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई मजाक बनाने वाला नहीं। गली के 2 ही लड़के हैं कक्षा में। ये सारे भाव किसके मन में चल रहे हैं, आनंद यादव कि कक्षा में बस मेरे गली के यानी कि जहां पर उसका घर होगा वहां के केवल 2 ही बच्चे हैं, वह भी मुझसे भी कमजोर हैं, और पढ़ने में वो उससे भी क्या है, कमजोर हैं। वह क्या मदद करेंगे मेरी, जो मुझसे भी बुद्धू है वो मेरी क्या मदद कर पाएगा। ये सारे भाव विचार किसके मन में चल रहे हैं, आनंद यादव के। यानी कि एक नकारात्मक सोच जो है मन में शुरू हो गई है, निराशा मन में बैठ गई है ना कि सही व्यवहार नहीं हो रहा है तो कैसे जाया जाएगा। मन उदास हो गया। मन उदास, पहले जहां क्या था, मन तड़पता था, उत्साहित हो गया था कि विद्यालय जाना है, अब मन क्या हो गया, उदास हो गया। तो आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि आनंद यादव का मन उदास कब हुआ, जब कक्षा में बच्चों ने उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया। ठीक है, या आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं, कोई कक्षा में बच्चों का धोती खींचना, गमछा खींचना, या फिर उसका खिल्ली उड़ाना, या एक ऑप्शन आएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। 4वीं से 5वीं तक पाठशाला अपनी लगती थी, क्योंकि तब क्यों लगती थी, 4वीं से 5वीं में आए थे जब, क्योंकि सारे बच्चे उसके मित्र रहे होंगे, जान पहचान के रहे होंगे, सब कोई दोस्त भी रहा होगा, सबके साथ अच्छा व्यवहार भी रहा होगा। लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी है। क्या लगने लगी है पराई पराई उसको, अब उसकी अपनी 5वीं की कक्षा, जहां उसके साथ बच्चों ने उसके सही व्यवहार नहीं किया। अपना वहां कोई नहीं, गली के 2 बच्चे थे, वो भी पढ़ने में कैसे थे, कमजोर थे, इसलिए उसके मन में इसलिए भी उसका मन क्या हो गया बच्चों, उदास हो गया
कि अब ऐसे में विद्यालय कैसे जाया जाएगा जहां मेरे साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है। सवेरे हो जाने पर, अब रात को ये सारे विचार उसके मन में चल रहे हैं, है ना, कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से उमंग, एक उत्साह मन में जाग गई। जो निराशा के भाव रात तक आए थे, परेशान हो रहा था, लेकिन जब हमारी जो इच्छा है, जो जुनून है, जो हमारा लक्ष्य है, उसको पाने की अगर चाह है, तो निराशा भी किसमें बदल जाती है फिर से। कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, तो यही तो संघर्ष है। पाठ नाम क्या है? जूझ। जूझ यानी कि जूझना, संघर्ष करना, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए। तो ये सब परेशानियां तो है छोटे से बच्चे के लिए। पहले तो स्कूल जाने को ही नहीं मिल रहा था, जैसे कैसे स्कूल जाने को मिला, फिर स्कूल में उसके साथ सही व्यवहार नहीं हुआ, मन में लगा कि यार स्कूल नहीं जाना है। लेकिन अगर चाह है हमारी मजबूत, लक्ष्य हमारा, इरादा पक्का है, तो फिर हम कैसे किसी भी प्रकार की कोई भी निराशा के भाव हमारे मन को नहीं पकड़ सकते हैं। फिर से अगले दिन सुबह हुई, मन में उमंग थी, फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पड़कर एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। अब नाड़ा वाला कच्छा पहनेगा बच्चा तो नाड़ा तो खुल नहीं पाएगा, वो धोती तो यहाँ से खुल जाती थी। तो माँ से जिद करके उसने क्या मंगवाई स्कूल जाने के लिए? नई टोपी, ठीक है, 2 नाड़ी वाली चड्डी यानी कि शॉर्ट, जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। मैल खाऊ रंग यानी कि जो गंदी न लगे, ऐसे रंग की, सफेद रंग की नहीं। सफेद रंग में तो हल्की भी मिट्टी लग जाएगी तो क्या हो जाएगी? गंदी हो जाएगी। तो ऐसे गहरे यानी स्लेटी रंग का या काले रंग का या भूरे रंग का, जिसमें कि अगर कुछ धूल मिट्टी लग भी जाए तो पता ना चले। ऐसे अपनी माँ से 8 दिन में मंगवा लिए अपने लिए कपड़े। चड्ढी पहनकर, चड्ढी तुम कुछ और ना समझ लेना, ठीक है। चड्ढी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू हुआ। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ गया। खेतों पे तो वही धोती पहन के जाता था, है ना, और फिर स्कूल जाना होता तो वही निकर पहन के चल देता था। फिर धीरे धीरे क्या होने लगा? लड़कों से भी परिचय होने लगा, मेल मुलाकात होने लगी। फिर अगले मास्टर जी आए, देखो, ठीक है, दूसरे मास्टर जी हैं ये मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक थे। अब आपके पास प्रश्न आ सकता है कि मंत्री नामक मास्टर जी कक्षा के क्या थे? तो कक्षा अध्यापक यानी कि क्लास टीचर के रूप में बीच में आए। वे प्रायः छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। उनके हाथों में क्या नहीं होता था? छड़ी नहीं होती थी। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपसे पूछ सकते हैं कि मंत्री मास्टर प्रायः किस चीज का उपयोग नहीं करते थे? तो किस चीज का उपयोग नहीं करते थे? छड़ी का। हाथ से, मात्र थे पर कैसे करते थे? हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर घूसा लगाते थे। हाथ से क्या करी इसको बताती हूँ, देखो, ऐसे गर्दन पकड़ी, एक हाथ से ये और एक पीछे से ढम, जोर से पीठ पर। अब क्या होता था? इतना खतरनाक वो मारते थे, पीठ पर एक जोर का, बैठते ही लड़का हुक भरने लगता था। हुक मतलब खांसने लगता था, यानी कि इतने जोर से पीछे से क्या करते थे मास्टर जी? मारते थे। चिल्लाना, हुक का अर्थ वैसे चिल्लाना भी होता है, जोर से आवाज निकलती थी। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठ गई थी। दहशत यानी कि डर बैठ गया था। किसके? बच्चों के मन में किस मास्टर का दहशत बैठ गया था? तो मंत्री नामक मास्टर जी का। वो प्रायः किसका प्रयोग नहीं करते थे? छड़ी का। इसके कारण उधम करने वाले, जो शैतानी करने वाले लड़कों को प्रायः मौका नहीं मिलता था। अब वो भी डर जाते थे कि मास्टर जी हमें क्या करेंगे? मारेंगे, वो भी बहुत गुस्से से। तो इसलिए वो भी शैतानी नहीं करते थे। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। क्लास में शैतानी कम हो गई। कक्षा अध्यापक कौन बन गए? मंत्री जी बन गए। क्लास में शैतानी कम होने लगी, तो सारे बच्चों का पढ़ने, जो अच्छे बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, जो अपनी पढ़ाई में ध्यान देते हैं, उनको क्या मिलने लगी? शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे। अब मंत्री मास्टर क्या पढ़ाते थे? गणित पढ़ाते थे। एकाध सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर समझा देते थे। अगर बच्चे का कोई सवाल गलत हो गया तो अपने पास बुला करके क्या करते थे? समझा भी देते कि ये प्रश्न ऐसे हल होगा। एकाध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वह उसे वही ठोक देते थे। अगर 1 बार 2 बार 3 बार बताने में भी नहीं आ रहा है तो फिर गुस्सा चलता था, ठीक है। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता। अब डर के मारे, पसीना छूटने का मतलब क्या है? पसीना कब छूटता है? कैसे छूटता था? डर के मारे कि कहीं हमसे कोई क्या ना हो जाए, गलती ना हो जाए। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके
आने लगे। तो ये सब किसके आने से बदलाव हुआ? मंत्री मास्टर जी के आने से। तो मंत्री मास्टर जी कैसे पढ़ाते थे, क्या क्या वो प्रयोग में लाते थे, वो सब आप पढ़ोगे, ठीक है। और साथ में ये भी पढ़ोगे कि वो क्या पढ़ाते थे मंत्री मास्टर, गणित। अब पात्र भी लिख रहे हो आप आगे आगे। अब एक पात्र और आया कहानी में, देखो, शांत हो जाओ थोड़ा। एक पात्र और, वसंत पाटिल। वसंत पाटिल नाम का एक लड़का, अब वो कैसा दिखता था वो भी आप लोग देखोगे। शरीर से दुबला पतला किंतु बड़ा होशियार था। शरीर से दुबला पतला लेकिन पढ़ाई लिखाई में कैसा था? होशियार था। कौन था? वसंत पाटिल। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे, यानी कि गणित जो मंत्री मास्टर पढ़ाते थे, वो जो सवाल करके लाता था, चाहे वो होमवर्क में मिला हो चाहे वो क्लास वर्क में करता हो, वो सारे के सारे सवाल कैसे होते थे? बिल्कुल सही होते थे। किसके होते थे सही? वसंत पाटिल के। स्वभाव से कैसा था वो? बिल्कुल शांत, हमेशा पढ़ने में लगा रहता, घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, दूसरों के सवालों की जांच करता था। अब वो इतना होशियार था, अपने आप भी पढ़ाई करता था, घर से भी पढ़ाई करके आता था, और कक्षा में जो अन्य बच्चे हैं वो जो सवाल कर रहे हैं उनके सवाल भी जांचता था, चेक करता था, देखता था कि इन्होंने सही किया है या नहीं किया है। और ये करने के लिए भी कौन कहते होंगे उसको? मास्टर जी। मास्टर ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। मास्टर ने उन्हें क्या बना दिया था? क्लास का मॉनिटर बना दिया था। किसको बना दिया था? कक्षा मॉनिटर कौन था? तो ये याद रखना है आपने। हमेशा पहले बेंच पर बैठता, बिल्कुल मास्टर के पास। कक्षा में उसका क्या करते थे सभी लोग? प्रश्न आता है, लास्ट ईयर आया था कि कक्षा में बच्चे वसंत पाटिल का सम्मान क्यों करते थे? क्योंकि वो क्या था? पढ़ने में होशियार था, कक्षा मॉनिटर भी था, और शांत स्वभाव का था, और सभी की सहायता भी करता था। मुझे यह लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था उम्र में। कैसे लगता था? छोटा उम्र में। कौन सा लड़का? वसंत पाटिल। मैं उससे पहले ही 5वीं में पहुंच गया था, गलती से बिछड़ गया हूं मैं। यानी कि क्या लग रहा है उसको? आनंद यादव को लग रहा है कि मेरा वो एक साल जो बर्बाद हुआ, नहीं तो मैं इससे भी आगे की कक्षा में होता, है कि नहीं? ये सारे भाव किसके मन में चल रहे हैं? आनंद यादव के। किसके बारे में सोच रहा है? वसंत पाटिल के बारे में। इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरिंग मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए। क्या लग रहा है? उम्र में मैं बड़ा हूं, कक्षा में भी मैं इनसे आगे जाता, अगर मेरा वो एक साल छूट ना जाता तो उस हिसाब से किसको मॉनिटर बनाया जाना चाहिए था? आनंद यादव को। ये कौन सोच रहा है? आनंद यादव। मुझे ऐसे लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में 5वीं की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है। कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब नहीं। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। अब उसको साथ में ये भी लग रहा है कि मैं उम्र में बड़ा हूं तो मॉनिटर मुझे बनना चाहिए था। साथ में ये भी लग रहा है कि मुझे पूरे साल भर की तैयारी कितने महीने में करनी है? 2 महीने में करनी है। तो अगर मैं मॉनिटरी करता रहूंगा, एक बच्चे के सवाल जांचता रहूंगा, ये करता रहूंगा, वो करता रहूंगा, तो फिर शायद से क्या हो जाएगा? मेरी पढ़ाई लिखाई, मैं अपना ध्यान जो है उस तरीके से अच्छे से नहीं दे पाऊंगा। तो सारे विचार किसके मन में चल रहे हैं? आनंद यादव के। तो कितने पात्र पढ़े आज हमने नए? मास्टर अभी तक टीचर कितने पढ़े? 2, और एक वसंत पाटिल। वसंत पाटिल कौन था कक्षा का? पढ़ाई में कैसा था? होशियार। ठीक है, अब इसके आगे का भाग हम पढ़ेंगे कल, और अंतिम भाग होगा।